पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बार बार लाइन क्रॉस कर रही हैं। उन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो इंतहाई इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा। इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन इनके अज़ाइम कुछ और हैं। इनका मकसद SCO कॉन्फ्रेंस सबूताश करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के सवाल पर कहा वज़ीर आज़म सदर राबते में हैं, स्ट्रेटजी बनाएंगे और अमल दरामद कराएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उनके काफिले की जानिब से फायरिंग का इल्जाम गलत है। अफगान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले में PTI के कारकुन ही मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर नहीं गुजारते। मोहसिन नकवी अपनी जाली हुकूमत की जिम्मेदारी वजीर आला KP पर न डालें। वाज़े तौर पर बता दूं किसी को SCO सबूताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI को पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। इन्हें परेशानी है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं कर रहा। PTI का बयानिया पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी संभालने के बाद पाक फौज का गश्त। जिला इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मुरासला जारी कर दिया। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और तहवील में लेने के इख्तियारात होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाजत होगी। फौज पुलिस की अदम मौजूदगी में मुलव्वस अफराद को तहवील में ले सकती है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा से पाक फौज के दस्ते रवाना हो गए। ज़राए का कहना है फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में तैनात हो चुके। फौज की तैनाती से इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर फौज तलब कर ली गई। पाक फौज को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर तैनात किया जाएगा। PTI की लाहौर में एहतजाज की कॉल। मीनारे पाकिस्तान जाने वाले रास्ते सील। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से MA कॉलेज तक ऑपरेशनल है। बाबू साबू और ठोकर इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रिंग रोड, शाहदरा, बत्ती चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मांगा मंडी के मकाम पर लाहौर जाने वाला GT रोड बंद। फिरोजपुर रोड टोल प्लाजा पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। PTI कारकुनान की पकड़ धकड़। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनबॉम में ऑपरेशन 6 खवारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 एहलकार शहीद हुए। शहादा में नायक मोहम्मद अल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह, लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ऑपरेशन में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जवानों को खराज अकीदत। कहा शहदा ने फितनाल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। गजा के बाद इसराइल ने लबनान को लहू लहान कर दिया। 1 माह में हमलों में 2000 अफराद शहीद हुए। 127 बच्चे शामिल। 12 लाख अफराद बेघर। आज सुबह इसराइली तैयारों की बमबारी। 4 अफराद शहीद। हमास ने शिमाली लबनान में हमले में रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने शाम और लबनान की दरमियानी सड़क भी तबाह कर दी। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरानी वजीर खारजा बैरूत में मौजूद।
इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, अगर ईरान पर हमला हुआ तो रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। इसराइल ने अभी तक ईरान पर जवाबी हमले की नौइयत से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अगर वो इसराइली हुकाम की जगह होते तो ईरानी तेल तनसीबात पर हमले के बजाय मुतबादिल पर गौर करते। ईरान पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईम उर-रहमान की मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा, गज़ा में कत्लेआम से शुरू होने वाली जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। पूरी कौम को साम्राज्य से होनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। हाफिज़ नईम उर-रहमान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को फ़लस्तीन इशू पर मज़ीद मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। अहले गज़ा पर इसराइली जाहिरियत को 1 साल मुकम्मल हो गया, अब सबको एक होना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ्द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया, जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौराए पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी का शिकार। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों का मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पीठ से शुरू होगा।